नमस्ते नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश कुमार। चैप्टर है भारतीय संविधान का विकास एवं संविधान सभा। क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास विभाग था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आपके पास विभाग था खाद्य एवं कृषि विभाग था। हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान निमात्री सभा की इस समिति द्वारा सितंबर 1949 में निर्गत कर दिया गया था। प्रारूप समिति द्वारा भारतीय संविधान को बनाने में डैश समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया दिसंबर 1946 में। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान के 3 उपबंधों को प्रभावी किया गया, नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। वह अधिनियम जिसने इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति की अनुमत किया। 1853 का चार्टर अधिनियम, वह अधिनियम जो ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता था। रोलेट एक्ट 1919, वह अधिनियम जिसने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया। भारतीय परिषद अधिनियम 1919। प्रोफेसर KC वेल के अनुसार भारतीय संविधान है अर्ध संघीय। भारतीय संविधान उतना ही संघीय है जितना इसे दोहरी राजनीति कहा जा सकता है। यह विचार था डॉक्टर BR अम्बेडकर का। प्रांतीय सरकारों का गठन डैश अधिनियम के तहत किया गया था। 1935 का अधिनियम। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। चैप्टर 2 है भारतीय संविधान की उद्देशिका, संघ एवं राज्य क्षेत्र, भारतीय संविधान के स्रोत, अनुसूची एवं नागरिकता। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है कानून द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया। भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में कथन सत्य है। एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। भारत का संविधान का अनुच्छेद 1 देश को बनाता है, एक संघ। भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया था कनाडा से। संघीय सूची के अंतर्गत शामिल है रक्षा। राज्य सन 1949 में भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ। मणिपुर में भारत ने संविधान की वह अनुसूची जिनके अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरंग अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। 5वीं अनुसूची भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें भारतीय भाषाओं की सूची सम्मिलित है। 8वीं अनुसूची इसमें आपका 22 भाषाओं का उल्लेख है। संघीय शासन की एक प्रमुख विशेषता है केंद्र और राज्य अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं। 73वें संशोधन अधिनियम 1992। 11 अनुसूची अनुच्छेद 243 G द्वारा डैश विषयों को पंचायतों के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया था। 29 विषय रखा गया था। इसमें जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की डैश सूची में रखा गया है, संवर्ती सूची में। संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली कहा KM मुंशी ने। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40।
समान नागरिकता संहिता आर्टिकल 44, न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथकीकरण यह आर्टिकल 50 के अंतर्गत आता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास आर्टिकल 51, कृषि एवं पशुपालन आर्टिकल 48। आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन हुआ 1956 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थान नहीं मिला सभी के लिए शिक्षा को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को देश के रूप में घोषित किया गया है, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द डैश संशोधन के तहत जोड़ा गया है, 42वां संविधान संशोधन, और यह आपका 1976 में हुआ था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में डैश संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष सोशलिस्ट एंड सेकुलर शब्द जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन में भारत के संविधान की प्रस्तावना में पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था समाजवाद और धर्म निरपेक्ष को। वह संशोधन जिससे समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे, 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। यह भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। संविधान की प्रस्तावना एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए डैश बहुमत चाहिए, साधारण बहुमत चाहिए। भारत में एक नया राज्य बनाया जा सकता है संसद की साधारण बहुमत से। वह विषय जो संवर्ती सूची में है, शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है। भूमि सुधार डैश विषय के अंतर्गत है, राज्य सूची के अंतर्गत है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, भारतीय बैंक में धन जमा करके हम लोग नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते हैं भारत के। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल विरोधी कानून से। भारतीय संविधान की जिस धारा के अनुसार संविधान सभा का गठन होता है वह धारा है 170, आर्टिकल 170 है। भारतीय संघ का 28वां राज्य है झारखंड। भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा फेडरल सिस्टम का विचार लिया है कनाडा से। चैप्टर 3 है मूल अधिकार, राज्य के नीति निषेध तत्व और मूल कर्तव्य। ये प्रावधान है और भारत के संविधान से संबंधित अनुच्छेद है। कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं, यह अनुच्छेद 42 में है। कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी अनुच्छेद 43। समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44। राष्ट्रीय महत्व के स्थान एवं वस्तुओं के संरक्षण अनुच्छेद 49 में है। भारतवर्ष में विधि की शून्यता का कौन सा पहलू पाया जाता है? तो में न्यायपालिका विवादित कार्यपालिका का आदेश या विधायी उपायों को पूर्णतः या उसके भाग को शून्य घोषित करती है। यह संविधि पूर्णतः या आंशिक रूप से शून्य घोषित की जा सकती है। एक शून्य विधि को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से राज्य द्वारा पुनः विचार किया जा सकता है। और यह आपका TRE 3 का आपका क्वेश्चन है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता अनटचबिलिटी के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है? तो अनुच्छेद 7। भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है, जिसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है। क्या अनुमति देता है? अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन की, कुछ मूल अधिकार रखने की, निर्णय निर्माण में भागीदारी की। चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में डैश है, मूल अधिकार। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून की समान सुरक्षा प्रदान करता है, अनुच्छेद 14। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख है, अनुच्छेद 32 में। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार शामिल किए गए संविधान के भाग 3 में। वह संशोधन जिसके तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया था, 42वां संविधान संशोधन। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन,
अनुच्छेद 50 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 45 6 वर्ष की कम आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल। मूल अधिकारों के डैश सवर्ग में असभ्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। समता का अधिकार वर्तमान समय में एक मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, पहले था, लेकिन इसको हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अधिकारों में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया है 44वें संविधान संशोधन, और यह आपका कब हुआ था? 1978 में। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय डैश विषयों से संबंधित है। सरकारी नौकरियों में अनपिछड़ा वर्ग का आरक्षण से है संबंधित। या किसी कार्य को अविलंब कराने के लिए न्यायालय से डैश विशेष लेखों को जारी करने की याचिका की जा सकती है। परमादेश। संवैधानिक उपचारों में से पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। उत्प्रेषण को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा। यह B.R. अम्बेडकर कहे थे। भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है संविधान की प्रस्तावना को। प्रतिषेध रीट जारी नहीं हो सकती कार्यकारी निकाय के विरुद्ध। रीट ऑफ को वारंटों को दायर किया जा सकता है किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा, चाहे पीड़ित हो या नहीं। AB डायसी के अनुसार भारत में विधि का शासन निहित है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 में विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। विधि का शासन का मतलब है कानून की भावना की व्यापकता और मन मानीपन से बचना। परमादेश मंडमस की रीट नहीं हो सकती भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध। धर्म की स्वतंत्रता अधिकार डैश आधार पर प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता। राज्य की सुरक्षा। अधिक सूत्र संबंधित है और ट्रिफो से संबंधित है दोहरा खतरा से। अनुच्छेद 51A का क्लॉज के जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा। पद बंदी प्रत्यक्षीकरण संबंधित है विधि व्यवस्था से। किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ डैश रीट लागू होती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण नागरिक अधिकार लागू करने के लिए जाना होगा सर्वोच्च न्यायालय के पास। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान के भाग 4 के दिए गए निर्देश सिद्धांत में सूचीबद्ध है समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता। वो मौलिक अधिकार जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अल्पसंख्यकों के अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त डैश अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। संवैधानिक निराकरण का अधिकार। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। संविधान का अनुच्छेद 19(1)A के अनुसार एक मानव अधिकार जो भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 19 भारत में मौलिक कर्तव्य है हमारी मिलीजुली संस्कृति के समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य। 42वां संविधान संशोधन 10 आचार आदेशों को डैश नाम से जाना जाता है।
मौलिक कर्तव्य। पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। भारतीय संविधान में डैश अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 12 से 35 मूलभूत अधिकार नहीं है संपत्ति का अधिकार। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डैश प्रकार के मौलिक अधिकारों से भिन्न है। निर्देश प्रवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार प्रवर्तनीय है। एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में संवैधानिक उपचार का अधिकार आता है मौलिक अधिकार के अंतर्गत। वह अनुच्छेद जिसको डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया था वह है आपका अनुच्छेद 32। भारत के संविधान के अंतर्गत वह अनुच्छेद जो कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है अनुच्छेद 24। मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी डैश के शासनकाल में निकाल दिया गया था। मोरारजी देसाई के शासनकाल में मौलिक अधिकार की मूल सूची में जोड़ा गया निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। अब आते हैं चैप्टर नंबर 4 राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, संसद, राज्यसभा एवं लोकसभा। यह सारे जो है इससे क्वेश्चन कवर करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आए। पी.बी. नरसिम्हा राव। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। संसद का कार्य है विधि निर्माण करना, वित्तीय मामलों का नियंत्रण करना। धन विधेयक को प्रस्तावित किया जाता है केवल लोकसभा में। संसद की वह समिति जिसने अपने कार्यकाल के 100 वर्ष पूरे किए हैं लोक सेवा समिति। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को रोक दिया गया वर्ष 2026 तक। भारत का राष्ट्रपति डैश बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है। कितनी बार भी भारत का राष्ट्रपति कितनी बार भी वह चुनाव के लिए पात्र हो सकता है, लेकिन अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वह 2 बार ही हो सकते हैं। लोकसभा के समानता होते हैं। लोकसभा के समानता 3 सत्र होते हैं। लोकसभा के कम से कम डैश सत्र बुलाए जाते हैं। वर्ष में 2 बार कम से कम 2 सत्र जो है वो बुलाया जाता है। द्रौपदी मुर्मू है भारत की 15वीं राष्ट्रपति। भारतीय संसदीय समूह की स्थापना की गई थी 1949 में। वह अनुच्छेद जिसके अनुसार संसद की संयुक्त बैठक होती है अनुच्छेद 8 आर्टिकल 108 के अकॉर्डिंग जो है संसद का संयुक्त बैठक होता है। और यह कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। संसद की सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति। सामान्यतः सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं मंत्रिमंडल द्वारा। स्पीकर पदेन अध्यक्ष होता है कानून समिति का। उपराष्ट्रपति का सेवा काल होता है 5 वर्ष का और राष्ट्रपति का भी 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति को पदावधि पूर्ण होने से पूर्व अपने पद से हटाया जा सकता है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा महाभियोग के थ्रू। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की निर्धारित न्यूनतम आयु होना चाहिए 30 वर्ष। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के मध्य की प्रमुख कड़ी है प्रधानमंत्री। विधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में डैश अनुदान की मांग संसद में पेश की जाती है 109। वह संसदीय समिति जो कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। अधीनस्थ विधान पर समिति। राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व डैश सुझाव पर हटाया जा सकता है संसद के दोनों सदन के मंजूरी से महाभियोग लगाकर। भारत का राष्ट्रपति उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाते हैं 12 सदस्य और लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किया था एंग्लो इंडियन जिसको वह समाप्त कर दिया गया है। राज्यसभा में राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर बिहार में राज्यसभा में होते हैं
होती है। 250 सदस्य, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या है 238 प्लस 12 जो है वो आपका राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, 250 हो गया। राज्यसभा की लोकसभा के समान क्षमता डैश क्षेत्र में है, संविधान के संशोधन करने में। वह प्रधानमंत्री जिसके कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूचित का पुनः स्थापित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू। भारत का महानवादी नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधान को समाप्त करने के लिए डैश विधेयक की मांग की गई। संविधान 126वां संशोधन विधेयक 1919 के द्वारा आपका जो एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करते थे राष्ट्रपति, उसको समाप्त कर दिया गया है। भारत का राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है। पूर्ण विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी। सभा सचिवालय देश के सीधे पर्यवेक्षण में आता है लोकसभा अध्यक्ष के। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य और चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत हो के द्वारा। वार्षिक वित्तीय विवरणों एवं वित्त विधेयक को संसद में इनमें से क्रमशः डैश अनुच्छेदों के तहत पेश किया जाता है। आपका 112 और 110 के तहत भारत की संचित निधि से भुगतान डैश के अनुमोदन द्वारा किया जा सकता है। भारतीय संसद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में सम्मिलित होते हैं। संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरीय मत पद्धति द्वारा। भारत में धन विधेयक को पारित कराता है अध्यक्ष स्पीकर। भारत में प्रधानमंत्री बनने हेतु व्यक्ति की आयु न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित है, अनुच्छेद 61। डैश विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति अपने निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। गैर धन विधेयक। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि की जा सकती है संसद द्वारा। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है राष्ट्रपति में। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है, विधान पालिका के अधीन। भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है विधायी शक्ति। संसद को राज्यसूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, बशर्ते यह है राष्ट्रीय हित में। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को डैश आयु से कम नहीं होना चाहिए, 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। संसद का हिस्सा होता है राष्ट्रपति। संसद में आपका तीनों आते हैं। संसद में आपका राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनता है। भारत का महानवादी जिसके द्वारा नियुक्त किया जाता है वह है भारत के राष्ट्रपति। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है अटॉर्नी जनरल। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदस्य की कार्यवाही में भाग ले सकता है महान्यायवादी। भारत सरकार का वह अधिकारी जो सदस्य न हो तो भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है महान्यायवादी को। धन विधेयक पेश किया जाता है केवल लोकसभा में। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। भारत का प्रधानमंत्री डैश प्रति किसके प्रति जवाबदेह है? लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। भारतीय राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन में लगातार डैश अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है 60 दिनों तक।
अगर वह अनुपस्थित रहता है तो उसको सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा के स्पीकर को। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन बैठेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो और उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो भारत के राष्ट्रपति नियुक्त किए जाएगा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश को। डैश सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। राज्यसभा जो है वह कभी भी भंग नहीं होता है। हर 2 वर्ष पर 1/3 जो उसके सदस्य हैं वो रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। भारत का प्रधानमंत्री मुखिया है केंद्रीय सरकार का। वित्त बिल के लिए टैक्स की पूर्ति स्वीकृति आवश्यक है। भारत के राष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति है उपराष्ट्रपति। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति है भारत के राष्ट्रपति के पास। भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड होता है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को निहित किया है भारत के राष्ट्रपति में। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा का सदस्य। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है एक ऐसे विधेयक पर विचार करके और उससे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। लोकसभा का नेता है प्रधानमंत्री। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। सन 1971 की जनगणना पर कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति डैश तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है 6 महीने तक। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिक अंतराल होना चाहिए 6 महीने का, क्योंकि साल में 2 बार सत्र बुलाना जरूरी होता है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। राज्यों का मुख्यमंत्री का नियुक्ति आपका राज्यपाल करता है। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक सकता है? तो 14 दिन तक रोक सकता है। केंद्रशासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है डैश के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। भारतवर्ष की रक्षा बल सुप्रीम कमांडर होते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत के संसद में होते हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुने गए प्रथम दलित थे GMC बालयोगी। अब आते हैं चैप्टर नंबर 5 संघ की न्यायपालिका, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि भारत में एक मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालय के साथ न्याय पाया जाता है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और यह आपका TRE 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला लोकायुक्त डैश राज्यों में नियुक्त होता था महाराष्ट्र में। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे MC शीतलवार। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपना इस्तीफा डैश सौंपकर त्याग सकता है राष्ट्रपति।
सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है राष्ट्रपति को लिखकर। ए एस आनंद 1990 के दशक के अंत में डैश पद पर कार्यरत थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने डैश मामलों में संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया जा सकता है केवल संसद द्वारा। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या है 34। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि उच्चतम न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। सॉरी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 में प्रावधानित अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए देश भारतीय राज्य में लोकायुक्त नियुक्त किया। उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की उम्र है, रिटायर की उम्र है 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति है संसद के पास। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है भारतीय संविधान के द्वारा। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। उच्च न्यायालय में डैश से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए गुवाहाटी, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भूमि की विधि बन जाती है अनुच्छेद 141 के अंतर्गत। अब चैप्टर नंबर 6 राज्य की कार्यपालिका। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर उत्तरदायी होता है विधानसभा के प्रति। पहला लोकयुक्त स्थापित हुआ था महाराष्ट्र में। राज्य में अध्यादेश लागू किया जा सकता है राज्य के राज्यपाल के द्वारा। विधानसभा के दोनों सदनों द्वारा बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास निम्न विकल्प होते हैं। क्या क्या होते हैं? वह अपनी अनुमति दे सकता है, विधेयक को अपने पास रोक सकता है, वह विधेयक को एक बार पुनः विचार के लिए वापस भेज सकता है, वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रह सकता है। 10 राज्यों की विधान परिषदों का निर्माण या समाप्ति कर सकती है संसद। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है केंद्रीय संसद द्वारा। भारत में राज्य विधान पालिकाओं स्टेट लेजिस्लेटिव का उच्च सदन है विधान पालिका परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल। वह राज्य जिसकी विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है हिमाचल प्रदेश। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख होता है राज्यपाल। जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति डैश करता है भारत का राष्ट्रपति। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देता है एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है गवर्नर की सलाह पर। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों के विधायिका में सम्मिलित है राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, जहां विधान परिषद है वहां के लिए है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश दिया। ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद पर निहित है अनुच्छेद 175(2) द्वारा। भारतीय संविधान के डैश अनुच्छेद में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है अनुच्छेद 170। विधान परिषद है बिहार में। यदि किसी राज्य की या विधान परिषद आपका 6 राज्यों में है।
यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो अपना त्यागपत्र देगा उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र देगा अध्यक्ष को। विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है 40। अब आते हैं चैप्टर नंबर 7, राज्यों के उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय। वे राज्य जिन्हें धारा 348 दो को प्रयोग में उच्च न्यायालयों में हिंदी भाषा के प्रयोग को मान्यता दे दी है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया जा सकता है केवल संसद द्वारा। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को। चैप्टर 8 है आपका पंचायत, नगरपालिका, शहरी समितियां। भारत के जिला नियोजन समितियां का मुख्य उद्देश्य है पंचायतों और नगरपालिकाओं की योजनाओं को एकीकृत करना, पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण को विकसित करना। स्थानीय स्वशासन को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 1952 में। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में गठित करती है वित्त आयोग। अगर पंचायत का विघटन होता है तो चुनाव होने चाहिए 6 माह के अंदर। पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न निर्धारित करेगा ऐसी संस्था जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सके। पंचायती राज विषय है राज्य सूची का। संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है पंचायती राज प्रणाली से। वह संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है। 73वां संशोधन के द्वारा पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य था राजस्थान का नागौर जिला, राजस्थान था सबसे पहले। भारत में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के बाद डैश राज्य में प्रारंभ की गई थी, आंध्र प्रदेश में। पंचायती राज प्रथम बार प्रवर्तित किया गया राजस्थान में। पंचायती राज विचारधारा की शुरुआत की बलवंत राय मेहता समिति। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता समिति। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता समिति। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पंचायती राज की समितियां और वर्ष: CH हनुमंता राव 1984, GBK राव 1985, अशोक मेहता समिति 1970, LM सिंघवी समिति 1986, बलवंत राय मेहता समिति 1957। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची डैश अनुच्छेद के तहत दी गई। अनुच्छेद 243 जी के तहत भारत की महिलाओं के लिए डैश राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है पंचायती राज में। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय लेती है राज्य सरकार। पंचायती राज व्यवस्था के तहत निर्माण हुआ था ग्राम पंचायत का। वह अनुच्छेद जो पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है अनुच्छेद 40। वह कमेटी जिसने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी अशोक मेहता कमेटी। वह कार्य जो स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। वह राज्य ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों को 50% आरक्षण को वैध किया है बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। यह सभी राज्यों में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया है। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है प्रशासनिक पदाधिकारी। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है एक प्रशासकीय अधिकरण। अशोक मेहता समिति ने सिफारिश की पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की। पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं ग्राम पंचायत, ग्राम समिति और जिला परिषद। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास।
पंचायत राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज को देश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के तहत सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं हैं। इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला प्रशासन के सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। 11वीं अनुसूची के द्वारा पंचायती राज संस्थानों को 10 विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया। 29 विषयों पर अब आते हैं प्रमुख आयोग एवं समितियां। नेक्स्ट चैप्टर है सरकारीय आयोग के गठन का उद्देश्य था केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करना। समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों प्रतिनिधि शामिल होते हैं। लोक लेखा समिति, सार्वजनिक समक्ष समिति में समिति का मुख्य उद्देश्य 1970 से पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना था। चौहान समिति अनुसूचित जाति एवं जनजाति संघ राज्य संबंध यह नया चैप्टर है। कावेरी जल विवाद है कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच। भारतीय संविधान के 10 अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था। अनुच्छेद 330 के तहत 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या है 1206। भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय फिस्कल संबंधों के बारे में सुझाव दिया जाता है वित्त आयोग द्वारा। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों की प्राथमिकता प्रदान करता है 245। लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राजभाषा। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयोग थे सुकुमार सेन। भारत का निर्वाचन आयोग है एक अस्थायी संवैधानिक निकाय। यह बिहार की एकमात्र भाषा है जिसकी अपनी लिपि त्रिपुटिया है मैथिली भाषा। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा पहले ट्रांसजेंडर चुनावी एम्बेसडर नियुक्त की गई गौरी सावंत। चुनावी ब्रांड योजना का शुभ आरंभ हुआ जनवरी 2018 में। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण देश के अनुसार किया जाता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा से संबंधित है अनुच्छेद 350 ए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है नई अखिल भारतीय सेवाओं से। राजनीतिक दलों के स्तर को मान्यता प्रदान करता है निर्वाचन आयोग। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है अनुच्छेद 324। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो देवनागरी लिपि से में हिंदी संघ की सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है 343। देश मामले में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव भारतीय संविधान की मूल संरचना के रूप में पहचाना जाता है इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त डैश हैं टी.एस. कृष्णमूर्ति। आपका प्रश्नकाल वर्तमान में आपका जो है राजीव कुमार है। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार है। चुनाव आयोग को संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है राज्य के राज्यपाल द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है राष्ट्रपति को। निर्वाचन आयोग को हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा।
चैप्टर नंबर 11 है आपात उपबंध संविधान संशोधन। संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी में सहकारी समितियों से संबंधित नए प्रावधान जोड़े हैं। 97वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द डैश संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान का 105 संशोधन संबंधित है। यह राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग निर्धारण की शक्ति देता है। 73वां संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। निर्णय लेने की शक्तियों का पुनर्व्यवस्था का प्रशासनिक शक्तियों का। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु है 21 वर्ष। भारतीय संविधान के संशोधन का प्रस्ताव लाया जा सकता है संसद द्वारा। 123वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संबंधित है आरक्षण से। वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया है। 46वां भारतीय संविधान में संशोधन प्रारंभ किया जा सकता है लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। संविधान में मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह है अनुच्छेद 352 में। वह संवैधानिक संशोधन अधिनियम जिसके द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है। 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। वह संविधान संशोधन जिसके तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत डैश संविधान संशोधन बिल से हुई। 64वां संविधान संशोधन बिल से संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान दिया गया है भाग 20 अनुच्छेद 368 में। यह संविधान संशोधन जो है आर्टिकल 368 के तहत होता है। भारतीय संविधान में संशोधन होता है अनुच्छेद 368 के अनुसार। 124वां संवैधानिक संशोधन संबंधित है आरक्षण से। पहली ही अवस्था में राष्ट्रपति डैश अवधि के लिए वित्तीय आपातकाल की घोषणा जारी कर सकते हैं 2 महीने। 108वें संविधान संशोधन बिल को दूसरे डैश नाम से जानते हैं महिला या सीट आरक्षण बिल। मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष डैश संविधान संशोधन में हुआ। 61वां संविधान संशोधन में हुआ। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया 1 अप्रैल 2010 को। वह अनुच्छेद जिसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमणों के आधार पर, युद्ध के आधार पर। वह संविधान संशोधन अधिनियम जिसको लघु संविधान कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन जो आपका 1976 में हुआ था उसको लघु संविधान भी कहा जाता है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य डैश संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आपका मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया 1951 में। क्रमतः आपात स्थिति की घोषणा डैश समय काल के लिए सीमित की जा सकती है 6 महीना के लिए। अब चैप्टर है नेक्स्ट 12 विविध से है। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग SRC के सदस्य थे। कौन कौन थे? KM पानिकर, हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली। भारत में दबाव समूह प्रीत है। विचारधारा में प्रतिबद्धता की कमी में देशों की राज्य
नीति में स्वायत्त भूमिका की कमी से। यह बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया है, यह बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया है। राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना हुई थी 1997 में, यह भी बीपीएससी 3 में पूछा गया है। सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम बना वर्ष 2002 में, यह भी बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया है। एक साधारण विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है संसद के किसी भी सदन में। विवाद के विश्वास बिल 2020 को मार्च 2020 में लोकसभा की मंजूरी दी थी, वह संबंधित है प्रत्यक्ष कर से। उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में फैसला सुनाया गया कि सभी महिला अधिकारी भारतीय सेना में अस्थायी कमीशन की हकदार है। इस फैसले ने एक संघर्ष समाप्त किया जो 2003 में शुरू हुआ था। इसकी पहली याचिकाकर्ता थी बबीता पूनिया। हाल ही में डैश के सेवा विस्तार को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है। सामंत कुमार गोयल रॉ। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली संबंधित है नीति कार्यान्वयन से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 संबंधित है मुकदमे तथा कार्यवाही से। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी हैं मंत्रिमंडल सचिव। राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया था संसद से पारित अधिनियम द्वारा। तीनों सेवाओं के लिए रक्षा प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद की स्थापना के लिए प्रथम बार डैश कमेटी ने सिफारिश की थी। के सुब्रमण्यम कमेटी ने। भारत का वह प्रथम राज्य जिसने मसाला ब्रांड बाजार में प्रवेश किया था केरल। गन आइलैंड नामक पुस्तक के लेखक हैं अमिताभ घोष। एशिया का प्रथम देश जिसने समान लिंगों में शादी को कानूनी मान लिया है ताइवान। पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम अध्यक्ष था काका कालेलकर। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे काका साहेब कालेलकर। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स के लेखक हैं रजनी कोठारी। अनुच्छेद 35A के प्रावधान को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था 1954 में। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे बिहार से। लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लोकपाल का विचार सबसे पहले सुझाया गया था मोतीलाल चिमनलाल सीतलवार द्वारा। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को कार्यवाही को डैश प्रकार माना जाता है अर्ध न्यायिक। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 310 डैश सिद्धांत का प्रतीक है प्रसाद का सिद्धांत। संवैधानिक संस्था नहीं है वित्त आयोग। भारतीय संविधान में अनुच्छेद है 395। भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद 22 भाग एवं 12 सूचियां। भारतीय सेनाध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की उम्र है 62 वर्ष। भारतीय उच्चायुक्त के पद का अधिनियम से सृजन हुआ भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। श्री मोहम्मद अंसारी का भारत में उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक सीरियल नंबर है 13वां। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम है 12वां। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है डैश क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। राष्ट्रपति अपना साइन कर देगा, अपना सिग्नेचर कर देगा तो वह एक कानून बन जाएगा। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई थी 1965 में। भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारित 10 वर्ष तक यथावत रहेगा 2026 तक। योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। 12वें वित्त आयोग की अध्यक्ष हैं डॉक्टर C रंगराजन।
भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध है जम्मू और कश्मीर राज्य से। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है संविधान। राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ है प्रश्न उत्तर सत्र। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ ज्ञानपीठ के समक्ष था का प्रकार था स्वत्वाधिकार मुकदमा टाइटल शूट। संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया के अध्यक्ष थे एम.एन. वेंकट चलैया। लोकसभा के उपाध्यक्ष थे पी.एम. सदई। लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में। 51 से लेकर 52 तक चला था, इसलिए 52 माना जाता है। वह राज्य जो सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा भेजता है प्रतिनिधि अपना लोकसभा में। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया 35वें संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा। भारत के संसद का व्यय नियंत्रित किया जाता है नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के द्वारा। जनहित याचिका की धारणा डैश देश से उत्पन्न हुई अमेरिका गणराज्य से। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। संविधान के मद और देश जिनसे लिया गया है। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से लिया गया है। संघ राज्य के बीच संबंध की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्राप्त है कनाडा से लिया गया है। भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल है 395 अनुच्छेद। व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को कहते हैं उपचुनाव। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त से। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित किया गया था वित्त आयोग का। साथ यह सेशन समाप्त हुआ। दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले, यही मेरा सपोर्ट है। और यह कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चंस को रिवाइज करवा रहा हूं और यह एग्जाम के लिए आपका बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं नए सेशन में नए सब्जेक्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।